दादी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और जो है भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों वीडियो को जो है पूरी स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ही जाती है। फिर आप फ़ोन करके पूछते हैं कि जो है महाराज जी हमारे समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया, वो वाला पॉइंट हमको समझ में ही नहीं आया। तो भक्तों पूरी तरह एक तरफ से वीडियो देखा करिए, बीच बीच कट करके आप देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, जिससे अधिक से अधिक जानकारी आपसे छूट जाती है। भक्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपका यह चैनल आप लोगों के लिए ही ज्ञान देने के लिए हमने बनाया है। और अधिक से अधिक हमारी कोशिश है कि जिस व्यक्ति को गुरु नहीं मिल रहा, भटके हुए साधक हैं, तो वह व्यक्ति जो है गुरु के मार्गदर्शन में जाप पूजा पाठ किया करिए। इसीलिए भक्तों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बढ़ाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ करके और साधना और सिद्धि मार्ग में आगे बढ़ सके। और भक्तों हमारा चैनल जो है एक सच्चा चैनल है, हम कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं फैलाते, जिससे कि अधिक से अधिक जो है तो लोग परेशान हो और उनको गलत मार्गदर्शन मिले। हम जो भी जानकारी देते हैं सच्ची जानकारी देते हैं। तो भक्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये 5 लक्षण बताते हैं कि आप पे तंत्र हुआ। अब लक्षण कौन कौन से हैं? तो लक्षण तो ऐसे हज़ारों लक्षण हैं, लेकिन हम कुछ लक्षण मेन लक्षण आपको बताएंगे जिससे आप समझ पाएँ कि हम पे तंत्र हुआ है। आजकल कोई भी व्यक्ति हो उसके चारों तरफ शत्रु हैं और हर जगह गली गली पे तांत्रिक बैठे हुए हैं कि चंद रुपयों में जो है बिक जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति पे तंत्र बाधा कर देते हैं। जैसे हमारी किसी से दुश्मनी है, वह दुश्मन जो है डायरेक्ट हमसे लड़ाई झगड़ा ना करके तांत्रिक के पास जाता है और वहाँ पे कुछ पैसे और रुपया दे करके हमारे ऊपर तंत्र करवा देते हैं। तो जिस दिन से हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है उस दिन से हम परेशान होने लगते हैं, घर में बीमारी होने लगती है, तमाम प्रकार से कई हम लक्षण बताते हैं। अगर यह लक्षण आपके आसपास भी हो रहे हैं, आपके घर में हो रहे हैं, तो आप समझ जाना कि हमारे साथ जो है तंत्र किया गया। दुश्मन आपके जो है तो तमाम कई प्रकार से लगे रहते हैं कि लोगों को जो है तो परेशान किया जाए, जिससे व्यक्ति जो है तो हमारे सामने झुक जाए, घुटने टेक दे। तो भक्तों हम जो है तो आज लक्षण बता रहे हैं। आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं और आप अधिक परेशान हैं, आपके घर में परेशानी चल रही है, तो आप इन लक्षणों के आधार पर समझ जाना कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा किया गया। पहला लक्षण होता है कि अगर आपके घर के आसपास रात्रि में या कि दिन के समय कुत्ते खूब भौंकते हैं, खूब तेज़ से रोते हैं। भौंकना अलग है, रोना अलग है। भौंकने में कुत्ते की आवाज़ दूसरी होती है, रोने में अलग होती है। अगर कुत्ते आपके आसपास रो रहे हैं, खूब रोते हैं, रात्रि में रोते हैं और दिन में भी रोते हैं किसी किसी समय, तो ये मान के चलिए कि आपके घर में तंत्र किया हुआ। कुत्ते जो है तो अधिक, हाँ एक दिन रोए तो अलग बात है, नॉर्मल है, कुत्ते कभी कभी रोते हैं, लेकिन अगर बार बार आपके घर के आसपास कुत्ते रोज़ रो रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र किया गया। 5 दिन से अगर ऊपर कुत्ते आपके घर के आसपास रोना उनका चालू है तो मान लीजिए तंत्र किया हुआ। तो आप जो है तो उसका कुछ ना कुछ निदान कर सकते हो। उसके जो है तो हम कार्ड भी बताएंगे, जो है तो कार्ड करके आप जो है तो उससे निदान पा सकते हैं। तो दूसरा लक्षण ये होता है कि अगर बिल्ली आपके घर में खूब लड़ती है, बिल्ली आपके घर में खूब लड़ती हैं, रोज़ लड़ती हैं, दिन में 2-3 बार लड़ती हैं। बिल्लियों का लड़ना भी बड़ा खतरनाक होता है। बिल्ली अगर आपके घर में खूब लड़ती है तो मान लीजिए कि हमारे घर में तंत्र बाधा किसी ने कर दिया है। और तंत्र बाधा जो है तो कोई भी शत्रु ही कर सकता है। तो आप इस लक्षण से भी आप समझ सकते हैं, 2 बिल्लियों के आपस में लड़ने से किसी ने तंत्र हम पे किया। तीसरा लक्षण है कि अगर हमारे घर से मरे हुए चूहे निकलने लगे। आप देखते होंगे कभी कभी कि किसी किसी घर में खूब मरे हुए चूहे मिलते हैं। अगर घर में चूहे मर जाते हैं अपने आप अनायास, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में किसी ने तंत्र कर रखा है। सबसे बड़ा लक्षण ये भी है भक्तों, जो भी लक्षण हम बता रहे हैं सब बड़े बड़े लक्षण हैं। नॉर्मल लक्षण में तो बहुत कुछ है, सब कोई बताता है, लेकिन हम जो लक्षण बता रहे हैं ये लक्षण बिल्कुल सटीक लक्षण है। 3 लक्षण हमने बताया। चौथा लक्षण है कि अगर आपके घर पे भी खून के छींटे आ रहे हैं,
आपके घर में अगर आपको दीवार में या कि कहीं फर्श पे या कि कहीं पे आपको खून के छींटे दिखाई देते हैं और बार बार रोज़ खून के छींटे मिलते हैं, तो आप समझ जाना कि हमारे घर में किसी ने बड़ा मारण तंत्र किया हुआ है। जब मारण तंत्र होता है तो घर में खून के छींटे दिखाई देते हैं और व्यक्ति जो है तो उससे परेशान हो जाता है। मारण में व्यक्ति बचता नहीं है, उसकी न्याद होती है कितने दिन में इसको मारण किया जाए। और जो षटकर्म होते हैं हमारे, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, इसमें सबसे प्रथम है मारण। अब मारण बहुत खतरनाक क्रिया होती है, अगर उसमें क्रिया कर दी जाए तो व्यक्ति उस परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी जिसके ऊपर मारण किया गया है। तो खून के छींटे अगर दिखाई दे तो सबसे बड़ा प्रयोग हम पे मारण किया गया है, समझ लेना चाहिए कि मतलब तंत्र हमारे ऊपर हो गया। उसका समाधान व्यक्ति को करना चाहिए, हम समाधान भी आपको बता देंगे। 5वां नंबर पे आता है कि अगर हमारे घर में जो है तो रात्रि में छत पे धम धम की आवाज़ आ रही है, धम धम की आवाज़ आ रही है, तो समझ जाना कि जो है तो हमारे घर में तंत्र हो गया। छत में आपको रात्रि में सोते समय आपके घर के ही परिवार के सदस्यों को खूब धम धम की आवाज़ आएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई छत में चल रहा है, कूद रहा है, ऐसा आपको लगेगा। व्यक्तियों को लगेगा आपके घर में कि कोई चल रहा है छत में, कोई रेंग रहा है, अब है कोई नहीं, जब देखेंगे मिलेगा कोई नहीं। तो भक्तों ये भी बहुत बड़ा लक्षण है कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है। इसमें आप समझ जाना कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है। तरह तरह के लोगों को घर में आवाज़ें सुनाई देना, दिन में भी रात्रि में भी, तो ये भी बड़ा लक्षण है। तरह तरह की आवाज़ें जब घर में सुनाई देगी, कभी रोने की आवाज़ आएगी, कभी हंसने की आवाज़ आएगी, तो मान लेना कि हमारे घर में तंत्र हुआ। क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं जिसको तंत्र में हमारे घर में भेजा जाता है, चौकी बना कर के भेजी जाती है, तो चीज़ें ये सब कलाकारी करती हैं कि जिससे आप भयभीत हो। और जब आप भयभीत होंगे, आपका जो अनाहत चक्र जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो शक्ति आप पे अटैक करेगी। ये भयभीत करती हैं और आपको अटैक करती हैं। अगर अनाहत चक्र आपका मजबूत है तो चीज़ें आपको अटैक नहीं करती। तो भक्तों, जितने भी लक्षण हमने बताए, ये लक्षण सब बहुत कारगर लक्षण है और ये लक्षण हमेशा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपके घर में तंत्र हुआ। अब इसकी काट बता रहे हैं हम। इसकी काट ये होती है कि आप जो है तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में तंत्र हुआ है, तो आप जो है तो कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, हम सामान बता रहे हैं कि आप जो है तो गूगल, लोभान, सरसों, पीली सरसों, और आप ले लीजिए गूगल, लोभान, पीली सरसों, लौंग, ये सब चीज़ें ले करके आप जो है तो गाय के उबलों में, कपूर भी आप ले लीजिए, गूगल, लोभान, कपूर, पीली सरसों, लौंग, ये चीज़ें जो है गाय के उबलों में जला करके आप शाम के समय जो है ये सबको डालें उसमें और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं, धुनी दें। अगर आप ये चीज़ जो है तो लगातार आप करते हैं 21 दिन तक या 41 दिन तक, आपके घर से तंत्र हट जाएगा। सबसे बड़ी काट हमने बता दिया, इससे बड़ी कोई काट नहीं है। और भी कुछ उपाय हैं। आप सरसों के तेल का दीपक करें, 11 दिन तक अखंड दीपक अगर कर लेते हैं तो आपके घर से तंत्र हट जाता है। हाँ, लेकिन भक्तों प्योर पीले सरसों का तेल होना चाहिए। प्योर पीले सरसों, जो पीली राई होती है उसका तेल होना चाहिए। आप 11 दिन तक अखंड रखिए, आपके घर से तंत्र हट जाएगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार भक्तों।